बांग्लादेश इस समय धार्मिक उन्माद की आग में जल रहा है। वहाँ अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे हैं। यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। इन अत्याचारों के बीच हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्य किसी भी इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। इसी माहौल में एक साहसी बांग्लादेशी महिला ने आगे आकर इन अत्याचारों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह महिलाओं को वस्तु समझकर उनके साथ घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं। यह ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। महिला ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वह बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं को बचाने के लिए कदम उठाए। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बिना इन घटनाओं को रोकना मुश्किल है। महिला ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, हमारे घर में पिछले 1 हफ्ते से कोई भी बाहर नहीं निकला है। रसोई में खाने का सामान खत्म हो चुका है। नमक डालकर चावल उबालते हैं और दिन में 1 बार खाते हैं ताकि रात की भूख को सहन कर सकें। रात में पहरा देने के लिए अब हम औरतें भी जागने लगी हैं। मेरी बेटी भारत के सिलीगुड़ी में है। वह फोन पर रोती है, लेकिन मुझे तसल्ली है कि वह वहाँ कम से कम जिंदा तो है। उन्होंने आगे कहा, जिस जमीन को हमने अपना वतन समझकर सींचा, वहाँ आज हमें लूटा और अपमानित किया जा रहा है। मेरे मायके में, जहाँ नौवा खाली नाम का इलाका है, लूटपाट के बाद कई घरों से लड़कियां गायब हो गई हैं। महिला ने बताया कि उनके पति के हिंदू मकान मालिक ने कुछ दिन पहले माहौल खराब होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जरूरी सामान स्टॉक कर लो, लेकिन हमने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब वही मकान मालिक हमें चावल और नमक लाकर दे रहे हैं। पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। उसे छानकर या उबालकर पीना पड़ता है। 3 दिन पहले उनके पिता का फोन आया। वह रोते हुए बता रहे थे कि उनकी दवा दुकान लूट ली गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। पिता ने फोन पर कहा, मुल्क परस्ती का यह सिला मिला है, तुम समय रहते वहां से भाग जाओ। बाबा बहुत ईमानदार थे, कभी गलत कीमत नहीं वसूली। मुस्लिम बस्ती के बीच उनकी दुकान थी। किसी को आधी रात भी जरूरत पड़े तो दुकान खोलकर दवा देते थे। अब उनके पास ना दुकान बाकी है ना हिम्मत। मैं चाहकर भी उन्हें तसल्ली देने नहीं जा सकती। अब तो फोन पर भी बात नहीं कर रहे। दंगाई घरों पर निशाना लगाकर लूटपाट कर रहे हैं। मेरे एक रिश्तेदार के घर को आग लगा दी गई। वहां कई सारे गाय बछड़े थे। दंगाई उन्हें खोल कर ले गए। सामान के साथ साथ लड़कियां भी लूटी जा रही हैं। घर वाले बेतहाशा रो रहे हैं, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा रहे। सब कुछ उनका है। पुलिस भी लड़कियां गई हैं, तो क्या पता कल को लौट भी आए जब उनका मन भर जाए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी किसी जान पहचान वाले के साथ भी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा, हम सबके मोबाइल पर उनकी नजर है, ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। छाती फट रही है। बस इतना समझ लीजिए, मैं खुद एक वकील थी, लेकिन कोर्ट जाती तो साड़ी पर बुर्का डालती थी। साल भर बाद भी किसी ने अपना केस नहीं दिया। टेबल पर आते और देखकर चले जाते। फिर एक कंपनी से जुड़ गई। यह तब की बात है जब माहौल हल्का था। अब जिंदा बचे तो भी शायद कभी काम नहीं कर पाएंगे। कुछ साल रुकिए, हमारे यहाँ से भी अफगानिस्तान जैसी खबरें आएंगी। डॉक्टर वकील, औरतें दिन रात खाना पकाती दिखेंगी। हर हिंदू भारत जाना चाहता है। मैं भी अगर मौका मिले, बेटी सिलीगुड़ी में पढ़ रही है, उसके एडमिशन के लिए हम आपके यहाँ गए थे। पहली बार लगा कि क्यों हमारे पुरखे उसी पार नहीं बसे। दारुण कष्ट बेटी के बारे में भी ज्यादा नहीं बता सकती। वह पढ़ रही है, थोड़ी दिन पहले आने वाली थी, तो मैंने ही मना किया कि अब सीधे पूजा में आना। लेकिन अब तो लगता है जैसे हम उससे कभी नहीं मिल सकेंगे। कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी आई थी कि मुस्लिम पड़ो हिंदुओं की और उनके मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं। दिखावे वाला कई मुस्लिम संगठन मंदिरों के आगे डंडे तलवार लेकर खड़े होंगे, फोटो खींचवाए और फिर हट जाएंगे। यह सुरक्षा तब क्यों नहीं मिल रही जब लोगों के घरों पर अटैक हो रहा है? तब कोई क्यों नहीं बचा रहा जब सड़क चलते हिंदुओं को तलवार से काटा जा रहा है? हाँ, लेकिन आम मुसलमान खुद परेशान हैं कि उनके वतन का क्या होगा। वह डरे हुए हैं कि कहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान ना बन जाए। कई भले लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे। डरे हुए हैं कि उन्होंने हमारी मदद की तो खुद घिर जाएंगे। औरतें हो या मर्द दिन रात पहरा दे रहे हैं। मैं यहाँ मर खप जाऊं तो क्या आप मेरी बेटी को बचा लेंगे? यह उस महिला के आखिरी अल्फाज थे। लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं।